हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन विद रवि डेमला। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B क्या है, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में क्या डिफरेंस है। बहुत लोगों को जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में कंफ्यूजन बनी रहती है। लोग इनको सेम ही समझते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है, इनमें बहुत डिफरेंस है। आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे कि जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 2B क्या है, और आज की वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 2A की। जीएसटीआर 2A क्या है? ये एक स्टेटमेंट होती है जब आपका सेलर जीएसटीआर 1 फाइल करता है, मींस अपनी सेल्स की रिटर्न फाइल करता है, तो वह आईटीसी को आपको ट्रांसफ़र कर देता है और यह ऑटो पॉपुलेट हो करके आपके जीएसटीआर 2A में शो हो जाती है। जीएसटीआर 2B में भी जब सेलर अपनी सेल्स की रिटर्न फाइल करता है, मीन्स अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करता है, तो वह आईटीसी जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। अब आपको लगेगा जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B सेम ही है, लेकिन जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B में बहुत डिफरेंसेस हैं। चलिए अब इनके डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। जीएसटीआर 2A डायनेमिक नेचर की होती है, मीन्स ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। जैसे ही सेलर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करता है, चाहे वो ड्यू डेट में फाइल करे या ड्यू डेट के बाद फाइल करे, डेटा ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2A में शो हो जाता है। लेकिन जीएसटीआर 2B स्टैटिक नेचर की होती है, मीन्स एक बार जनरेट होने के बाद चेंज नहीं होती, यह फिक्स हो जाती है। जीएसटीआर 2B का एक लॉकिंग पीरियड होता है। जैसे ही सेलर अपनी जीएसटीआर 1 विद इन ड्यू डेट फाइल करता है, तो यह जीएसटीआर 2B में शो हो जाती है। अगर सेलर अपनी जीएसटीआर 1 आफ्टर ड्यू डेट फाइल करता है, तो डेटा जीएसटीआर 2B उस पीरियड में शो नहीं होता, डेटा जीएसटीआर 2B के नेक्स्ट मंथ में शो होगा। जीएसटीआर 2B एवरी 14th को जनरेट होती है। आज की डेट में जीएसटीआर 2A इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि जीएसटीआर 2B है। जीएसटीआर 2A लोग सिर्फ व्यू पर्पस से ही यूज़ करते हैं, लेकिन जीएसटीआर 2B बहुत इम्पोर्टेंट है। आईटीसी का डेटा जीएसटीआर 3B में जीएसटीआर 2B से ही उठ करके आता है। जब भी आईटीसी की रिकन्सिलेशन बनती है, तो जीएसटीआर 2B को ही बेस माना जाता है। आइए अब एक एग्जाम्पल से हम जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 2B को समझते हैं। मिस्टर रवि एक सेलर है, मिस्टर अशोक एक बायर है। रवि ने अप्रैल 2023 की जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। मिस्टर रवि 1 सितंबर टू 11 सितंबर के बीच में अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर देता है। मिस्टर अशोक जो एक बायर है, मिस्टर अशोक अपनी अगस्त मंथ की जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B चेक करता है। दोनों में डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के मिस्टर अशोक को शो हो जाता है, बिकॉज मिस्टर रवि ने अपनी जीएसटीआर 1 ऑन टाइम फाइल करी है। अब बात करते हैं मिस्टर रवि अपनी अगस्त मंथ की जीएसटीआर 1 आफ्टर ड्यू डेट फाइल करता है, मीन्स 11 सितंबर के बाद कभी भी फाइल करता है। मान लेते हैं अपनी जीएसटीआर 1 रवि 13 सितंबर को फाइल करता है। अब मिस्टर अशोक जो एक बायर है, वह अपने अगस्त मंथ की जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B चेक करता है। मिस्टर अशोक को जीएसटीआर 2A में तो डेटा शो हो जाता है, क्योंकि जब भी जीएसटीआर 1 फाइल की जाती है, तो उसके तुरंत बाद ही जीएसटीआर 2A में डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। लेकिन अशोक की जीएसटीआर 2B में डेटा उस पीरियड में शो नहीं होगा, बिकॉज मिस्टर रवि ने जीएसटीआर 1 आफ्टर ड्यू डेट फाइल करी है, तो यह जीएसटीआर 2B में डेटा सितंबर मंथ में अशोक को शो होगा, क्योंकि जीएसटीआर 2B में डेटा लॉक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आईएफएफ का भी है, मींस इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी का भी है। इसकी ड्यू डेट 13th होती है। अगर डेटा 13th के बाद फाइल होता है, तो जीएसटीआर 2A में तो शो हो जाएगा, लेकिन जीएसटीआर 2B में शो नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ड्यू डेट आईएफएफ फाइल हुआ है। इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी को हम एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
आइए अब हम अपने पूरे टॉपिक को एक बार ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। GSTR2 एक डायनेमिक नेचर की है, GSTR2 भी स्टैटिक नेचर की है, GSTR2 ओनली व्यू पर्पस के लिए यूज़ होती है, GSTR2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, GSTR3 में डेटा GSTR2 से ही उठ करके आता है। अगर GSTR1 ड्यू डेट में फाइल हुई है तो ऑटोमेटिकली डेटा GSTR2 में भी शो होगा और डेटा GSTR2 में भी शो होगा। अगर आफ्टर ड्यू डेट GSTR1 फाइल हुई है तो GSTR2 में तो डेटा शो होगा, लेकिन GSTR2 में डेटा उस पीरियड में नहीं शो होगा, वो नेक्स्ट पीरियड में शो होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, GSTR2 एंड GSTR2 क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है, GSTR2 इम्पोर्टेंट है या GSTR2 भी इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। अगर आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन प्रेस कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।